Good morning, all the students of class 3। आज हम लोग हिंदी में एक्सरसाइज 6 शिष्टाचार के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले हमने आपको लेसन 5 पतंगे नाम की कविता पढ़ाई थी, जिसमें हम कुछ क्वेश्चन आपको बनाने के लिए दिए थे। कुछ बच्चे बनाए और कुछ बच्चे नहीं बनाए। जो बच्चे नहीं बनाते हैं वे बच्चे बनाना शुरू कीजिए, और जो बच्चे बनाए थे उन्होंने ग्रुप पर डाला है, उनका अच्छा था। उसके बाद हम प्रतिदिन जो है आपको एक बाद के दिनों में एक सॉल्व क्वेश्चन देते हैं, आंसर बना के उससे मिलाकर आप लोग फेयर कॉपी बना लीजिएगा। तो आइए अभी हम लोग लेसन 6 शिष्टाचार के बारे में पढ़ते हैं। यह कहानी जो है आपको बहुत सारी सीख देंगी कि आप जो है किसी के यहाँ जाइएगा या कोई आपके यहाँ आएगा तो आपको कैसे व्यवहार करना है, कैसे उनके साथ ट्रीट करना है, इसके बारे में जो है से यह कहानी आपको सीख देगी। तो आइए हम लोग कहानी को पढ़ते हैं और आप लोग ध्यान से उसको देखिएगा, और जो प्रोनाउंसिएशन हम कर रहे हैं, जो उच्चारण हम कर रहे हैं, वही उच्चारण आप लोग एक बार बुक को पढ़ के अपने से कीजिएगा। और जहाँ पर भी थोड़ा सा गलती हो उसको फिर से वीडियो को बैक करके देख के और उसको बोलने का प्रयास कीजिएगा। चलिए। शेखर एक होशियार लड़का था, परंतु उसमें एक बुराई थी कि वह कहीं भी शैतानी करने लगता था। शेखर एक होशियार लड़का तो था, परंतु उसमें एक बुराई यह था कि वह तुरंत जो है से शैतानी करने लगता था। एक बार वह अपने चाचा जी के साथ शहर गया। वहाँ उसके चाचा जी को अपने मित्र फ्रेंड से मिलना था। चाचा जी के मित्र के घर पहुँचते ही शेखर शैतानी करने लगा। सबसे पहले तो वह सोफे पर जूते पहने ही चढ़ गया। उसने सोफे का कवर उतारकर नीचे फेंक दिया। कवर मीन्स समझ रहे हो, जो सोफे को झाँका जाता है, उसको उतारकर नीचे फेंक दिया। और फिर पास ही रखी मेज पर से, मेज मीन्स टेबल पर से कुछ कागज़ उठाकर इधर उधर फेंक दिए। चाचा जी ने इशारों से उसे रोकने का प्रयास भी किया, पर शेखर अनदेखा करते हुए शैतानी में जुटा रहा। यहाँ पर एक रेड कलर में शब्द लिखा हुआ है, अनदेखा करते। तो अनदेखा मतलब होता है कि देखकर भी न रिएक्ट करना। मतलब हम देख रहे हैं कि यह गलती हो रहा है या गलती कर रहा है फलना, फिर भी उसको कुछ न कहना, इसको हम लोग बोलते हैं अनदेखा। घर लौटने पर शेखर के चाचा जी ने उसे समझाया, शेखर, मेरे मित्र के घर तुमने तो मेरी बेइज्जती करा दी। तो यहाँ पर फिर एक रेड वर्ड में है बेइज्जती, मतलब जहाँ पर इज्जत खराब होने का डर होता है उसको हम लोग बोलते हैं बेइज्जती। यह बात सुनकर शेखर उदास हो गया। शेखर का उदास चेहरा देखकर चाचा जी को दया आ गई। वे बोले, बेटा, मैं तुम्हें डांटना नहीं चाहता, लेकिन जब तुम किसी अपरिचित, तो यहाँ पर एक वर्ड आया है अपरिचित। अपरिचित का अर्थ होता है कि जिसको आप नहीं जानते हैं, जिससे आपका परिचय नहीं है, वैसे को हम लोग बोलते हैं अपरिचित। या मेहमान से मिलो तब शिष्टाचार का ध्यान रखा करो, नहीं तो सारे परिवार की बेइज्जती हो जाएगी। चाचा जी के बातों से शर्मिंदा होकर शेखर ने पूछा, चाचा जी, यह शिष्टाचार क्या होता है? चाचा जी ने प्यार से समझाते हुए उसे बताया कि बेटा, दूसरों के साथ किया गया अच्छा व्यवहार ही शिष्टाचार कहलाता है। यानी कि साफ शब्दों में कह सकते हैं कि शिष्टाचार का अर्थ होता है कि वैसा व्यवहार
वैसा अच्छा व्यवहार जो दूसरों के साथ किया जाए उसको हम लोग शिष्टाचार कहते हैं। आगे, तो मैं अच्छा व्यवहार कैसे करूं? शेखर ने उत्सुकता से पूछा। चाचा जी बोले, देखो बेटा, जब भी तुम किसी से मिलो तो उसे नमस्ते करना मत भूलो। यानी कि शिष्टाचार का सबसे पहला और महत्वपूर्ण बात है कि जब भी आप किसी से मिलिए, चाहे वह आपसे छोटे हों या बड़े हों, खासकर जो आपसे बड़े हों उनको प्रणाम या नमस्ते ज़रूर कहें। कल तुमने मेरे मित्र को नमस्ते भी नहीं किया और बिना कुछ कहे उसके घर से वापस भी आ गए। मतलब कि जब हमारे दोस्त से आपने मिला तो न उनको प्रणाम किया, न नमस्ते किया, और जब तुम वापस आए तो उनसे भी नहीं, उस समय भी नहीं प्रणाम किए और चुपचाप चले आए। यह शिष्टाचार नहीं है। शेखर को अब अपनी गलती का एहसास हो रहा था। चाचा जी ने आगे बताया, बातचीत करते समय भी हमें बहुत सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे यदि कोई तुम्हें कुछ दे तो उसे धन्यवाद कहना चाहिए। और शिष्टाचार का दूसरा रूप है कि जब आपको कोई वस्तु, कोई व्यक्ति दे तो उसे धन्यवाद अवश्य कहें। कभी भी कोई ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए जो दूसरी को बुरी लगे। हमेशा अच्छी तरह से सोच विचार कर ही बोलो। बातें करते समय केवल अपनी बात मत कहो बल्कि दूसरों को भी सुनो। दूसरे से उनकी निजी बातें मत पूछो। मतलब यहाँ पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है कि दूसरे व्यक्ति से कोई भी वैसा बात न पूछिए जो उनका निजी मामला हो। दूसरों के दुख में सहानुभूति प्रकट करो। अगर ज़रा सा भी गलती हो जाए तो माफ़ी भी मांगना मत भूलो। और यदि, चूँकि आप एक इंसान हैं और इंसान से गलती होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, लेकिन यदि आपसे गलती हो जाए तो तुरंत माफ़ी मांग लीजिए, तो आपकी सारी गलती जो है कुछ हद तक माफ़ हो जाएगी। और चाचा जी, हमारे यहाँ कोई मेहमान आए तो? शेखर ने पूछा। अगर तुम्हारे यहाँ अतिथि आएँ तो खुशी से मुस्कुराते हुए उनका स्वागत करो, उन्हें उचित स्थान पर बैठाओ और उनका अच्छी तरह सेवा सत्कार करो। अतिथि के साथ खाना खाते समय हमेशा इस बात का ध्यान रखो कि पहले अतिथि को भोजन मिलना चाहिए। यानी कि जो व्यक्ति आपके यहाँ आया है, पहला भोजन उसको मिलना चाहिए और उसके बाद ही तुम खाना खाना। अतिथि से पहले भोजन करना अशिष्टता के अंतर्गत आता है। और एक बात याद रखिए कि जो व्यक्ति आपके यहाँ आए हुए हैं, जो मेहमान आपके यहाँ आए हुए हैं या जो अतिथि आपके यहाँ आए हुए हैं, उनसे पहले खाना खाना यह अशिष्टता को दर्शाता है। जब भी तुम दूसरे के यहाँ जाओ तब पहले दरवाजे पर लगी घंटी बजाओ और घर के लोगों के द्वारा अंदर बुलाने पर ही प्रवेश करो। वहाँ कोई भी ऐसा कार्य मत करो जो दूसरे को बुरा लगे। वहाँ कोई भी सामान कभी मत छेड़ो। और यदि कोई सामान देखना भी चाहे तो घर के मालिक से विनम्रतापूर्वक अनुमति अवश्य ले लो। और कह रहे हैं कि यदि तुम दूसरे के यहाँ जाओ और कोई सामान यदि तुमको अच्छा लगे तो बिना पूछे हुए उनसे न छुओ। अगर तुम किसी से कोई वस्तु लो तो उसे समय पर भी लौटाना कभी मत भूलो। समझ गए? यदि आप किसी से कोई सामान लेते हैं तो उसको ससमय यानी समय के साथ पहले तो मांगना चाहिए कि हाँ, हम इतने दिनों में लौटा देंगे, और जितने दिनों का आपने समय लिया है उस समय सीमा के अंदर उस वस्तु को लौटा देना चाहिए। हाँ चाचा जी,
ये सारी बातें मैं हमेशा ध्यान में रखूँगा। क्या शिष्टाचार से जुड़ी और भी बातें हैं? शेखर ने पूछा। चाचा जी बोले, हाँ, कुछ और भी ज़रूरी बातें होती हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए। जैसे अगर कभी तुम्हें मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा तथा गिरजाघर आदि धार्मिक स्थानों पर जाना पड़े तो वहाँ के नियमों का पालन करना चाहिए। मतलब यदि आप किसी मंदिर में, मस्जिद में, गिरजाघर में या गुरुद्वारा में गए हैं तो वहाँ का जो नियम है उसको पालन करना चाहिए। जैसे मंदिर में एक नियम होता है कि चप्पल पहनकर अंदर नहीं जाना है, तो आप लोग जो भी जूते चप्पल पहनते हैं उसको मंदिर के बाहर खोल देना चाहिए। उसी तरह से मस्जिद का भी रूल्स है, गुरुद्वारा का भी रूल्स है, गिरजाघर का भी है। तो जहाँ का जो रूल्स होगा उस रूल्स को पालन करना ही शिष्टाचार कहलाता है। सभी धार्मिक स्थानों के नियमों का पालन कर हम उन धर्मों के प्रति आदर व्यक्त करते हैं। हमेशा ध्यान रखो कि किसी की धार्मिक भावना को ठेस न पहुँचे, और इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी ऐसा कार्य न करें या किसी भी धर्म के प्रति ऐसी बातें न बोलें जिससे उस धर्म के मानने वाले लोग बुरा समझें। राष्ट्रीय पर्वों के बारे में तुम जानते ही हो। इन पर्वों के मनाने के अपने नियम होते हैं जिनका पालन करना अनिवार्य होता है। और आप लोग पर्व के बारे में सुने होंगे, जैसे ईद, होली, दशहरा, ये सब पर्व हैं। और कुछ पर्व जो हैं वो नेशनल फेस्टिवल, जिसको राष्ट्रीय पर्व के नाम से जानते हैं, जिसमें 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर, ये सब जो है से 3 नेशनल फेस्टिवल है। मतलब होता है कि पर्व, फेस्टिवल और नेशनल फेस्टिवल में अंतर होता है कि पर्व को हम लोग अपने धर्म के अनुसार मनाते हैं, जबकि नेशनल फेस्टिवल को सभी धर्म के लोग एक साथ मनाते हैं। जैसे 26 जनवरी को इस देश में रहने वाले सभी धर्म के लोगों को मनाना आवश्यक है। 15 अगस्त इस देश में रहने वाले सभी धर्म के व्यक्ति को मनाना आवश्यक है। उसी तरह से 2 अक्टूबर गांधी जयंती इस देश में रहने वाले प्रत्येक लोगों को मनाना आवश्यक है। जबकि पर्व सिर्फ एक खास धर्म का होता है। जैसे होली सिर्फ हिंदू धर्म के लोग मनाते हैं। दशहरा हिंदू धर्म के लोग मनाते हैं। ईद सिर्फ मुस्लिम धर्म के लोग मनाते हैं। तो हम समझते हैं कि आप लोग फेस्टिवल और नेशनल फेस्टिवल, पर्व और राष्ट्रीय पर्व का अंतर समझ गए होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब भी राष्ट्रगान गाया जाए हमेशा सावधान की मुद्रा में खड़ा होना चाहिए। यानी कि जब आपके आसपास या कहीं पर भी राष्ट्रगान बजे और आपको सुनाई दे तो आपको सावधान की मुद्रा में तब तक खड़ा होना चाहिए जब तक कि वह राष्ट्रगान समाप्त न हो जाए। जो बच्चे शिष्टाचार के नियमों का पालन करते हैं वे शिष्ट कहलाते हैं। शिष्ट बच्चों से सभी प्यार करते हैं क्योंकि वे सभी को अच्छे लगते हैं। जी चाचा जी, अब मैं इन सभी बातों का ध्यान रखूँगा और एक शिष्ट बच्चा बनकर दिखाऊँगा। शेखर ने बहुत उत्साह से कहा। उसकी ऐसी बातें सुनकर चाचा जी भी बहुत खुश हुए। उन्होंने उसकी पीठ थपथपाते हुए शाबाशी दी। अब यहाँ पर आपकी शिष्टाचार कहानी समाप्त होती है। अब यहाँ पर आपको कुछ होमवर्क दिया जा रहा है। उस होमवर्क को ध्यान से सुनिए और किताब में देखिएगा, और किताब में देखने के बाद उसको बनाने का कार्य करिएगा। और जिन बच्चों के पास अभी तक बुक अवेलेबल नहीं हुआ है वह बच्चे इस जो वीडियो जो है उस वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और क्वेश्चन आंसर को कॉपी में लिख लीजिएगा और उसके बाद बनाइएगा। सबसे पहले यहाँ पर देखिए एक शब्दार्थ दिया गया है। शब्दार्थ में कुछ शब्द रेड कलर में लिखे गए हैं और उनके अर्थ हैं।
तो इसको भी कॉपी पर लिखकर अपना याद करने का कार्य कीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट पेज में है अभ्यास में मौखिक प्रश्न। तो यहाँ पर 4 मौखिक प्रश्न हैं, उसको भी बना लेना है। ख में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ये थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन हम लोग जब घर में बैठे रहेंगे तो इसको भी बनाने का कार्य करेंगे। यहाँ पर भी 4 प्रश्न हैं। उसके बाद ग में 4 प्रश्न है, फिल इन द ब्लैंक्स, जो कि बहुत हल्का है। आपको 4 1 2 3 4 5 4 ऑप्शन भी है, वो चारों ऑप्शन को देखकर भरिएगा। और उसके बाद घ में सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाना है। तो इसमें मात्र 2 क्वेश्चन है, आपको मुश्किल से 2 मिनट लगेंगे। तो इस तरह से इस पूरे एक्सरसाइज को बना लीजिएगा, और बनाने के बाद शाम 4 से 6 के बीच में आप लोग जो ऐसे जो बनाइएगा उसको फ़ोटो क्लिक करके ग्रुप में भेजिएगा। और उसके बाद नेक्स्ट डे हम पूरा इसको बना के इस एक्सरसाइज को आपको देंगे, और देने के बाद आप लोग पूरा अपना जो कॉपी बनाएं और मेरा जो कॉपी जो फ़ोटो देंगे, दोनों को मिला के फिर कॉपी में लिख लीजिएगा। जहाँ पर गलती होगा उसको सुधार लीजिएगा, और जहाँ पर नहीं गलती है आपका सेम है तो उसी को लिख दीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।